अनुपयोग से लोहे में जंग लग जाती है, स्थिर पानी अपनी शुद्धता खो देता है। ऐसे ही निष्क्रियता मस्तिष्क की ताकत को सौंख लेती है। लियोनार्डो दा विंची। इसलिए मस्तिष्क का उपयोग करते रहिए, सक्रिय बने रहिए। हैप्पी थॉट्स एक्जोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे आप सभी के लिए प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति योजना की। जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, जो छात्रा विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली समस्त छात्राएं इसका लाभ ले सकती हैं। आपको आगे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। लास्ट डेट के लिए आपको किससे संपर्क करना होगा उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को पुश कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के जो वीडियो हैं आपके काम के वो आपको निरंतर सबसे पहले मिलते रहें। तो आगे चलते हैं प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति योजना के बारे में, जिसमें नगरीय क्षेत्र में निवासरत जो छात्राएं हैं, अर्थात जो शहरों में निवास करती हैं, नगर में निवास करती उन छात्राओं के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होंगी, किस तरह से उनको आवेदन करना है, कहाँ उनको आवेदन करना है, कैसे उनको आवेदन करना है, इसकी सभी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। पात्रताएं क्या है इसकी भी जानकारी आपको दी जा रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं योग्यताओं की, और छात्राएं कौन सी इसके लिए पात्र होंगी। उसमें सबसे पहली योग्यता है 12th यानी कि 12वीं, वो भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए, इन फर्स्ट डिवीजन पास की होनी चाहिए। तो पहली योग्यता सबसे पहली योग्यता रहेगी 12वीं जो है 12th की परीक्षा उन्होंने फर्स्ट डिवीजन में पास की हो और उनका निवास नगरीय क्षेत्र में हो। नगरीय क्षेत्र में निवास होने का प्रमाण पत्र नगर पालिका के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि नगर पालिका के द्वारा ही इस प्रकार का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। तो प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति योजना की सबसे पहली शर्त है 12वीं यानी 12th में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ नगरीय क्षेत्र में निवास होने का प्रमाण पत्र भी छात्रा को प्रस्तुत करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है कि यह छात्रवृत्ति योजना किन छात्राओं के लिए है, यानी कि जो गरीबी की रेखा के नीचे या जीवन यापन करने वाला परिवार है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए की छात्राओं के लिए या विद्यार्थियों के लिए, छात्रा विद्यार्थियों के लिए यह योजना बनाई गई है, जिसमें 2006 या उसके बाद का उनके पास बीपीएल का कार्ड होना चाहिए। 2006 को बनवाया हो या फिर 2006 के बाद उन्होंने बीपीएल कार्ड बनवाया हो, गरीबी की रेखा के नीचे रहने का बीपीएल कार्ड उनके पास होना चाहिए। ऐसी छात्राओं को अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना आवश्यक है। उसमें आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं, आपका जो नाम वगैरह है, आपका जो एड्रेस है, वो अपडेट किया हुआ होना चाहिए, यानी कि पूर्ण रूप से अपडेशन किया हुआ आधार कार्ड ही मान्य होगा। दूसरी बात, बैंक खाता जो है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक किया हुआ भी होना अनिवार्य है, अन्यथा इस योजना का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ यह योजना कॉलेज में प्रवेश लेने वाली समस्त प्रकार की छात्राओं के लिए तो है ही है, और यह भी ध्यान रखना है कि प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति का लाभ SC, ST, OBC की छात्रवृत्ति का लाभ लेने के साथ साथ लिया जा सकता है। यानी कि यदि आपको SC, ST, OBC की यदि छात्रवृत्ति मिल रही है तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं, प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति योजना का भी लाभ ले सकते हैं। सामान्यतः कुछ स्कॉलरशिप में ऐसा होता है कि आप यदि SC, ST, OBC की छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे हैं तो वो दूसरी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलती है, लेकिन प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति योजना की विशेषता है कि यदि आपको SC, ST, OBC की छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है तो आप प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत यदि पात्र हैं तो आपको इस योजना में भी लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के लिए भी आप हितग्राही होंगे, लाभान्वित हो सकते हैं। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि आपको आवश्यक प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त करना होंगे। आप समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जो है
महाविद्यालय में जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, अर्थशास्त्र विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपको जरूरी दिखाई पड़ते हो। और दूसरी बात, आपको कहाँ पर संपर्क करना है, कहाँ पर जाकर के आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए वेबसाइट का एड्रेस आपको स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, www.scholarshiportalmp.nic.in, यानी कि www.scholarshipportalmp.nic.in पर जाकर के आपको आवेदन करना है, आवेदन की पूर्ति करना है और आवश्यक प्रमाण पत्र जो है आपको अर्थशास्त्र विभाग से प्राप्त करना है। कॉलेज लेवल पर आपको किससे संपर्क करना है? महाविद्यालय स्तर पर आपको डॉक्टर अनिता सोलंकी जो प्रोफेसर हैं प्राणी शास्त्र विभाग की, उनसे संपर्क करना है। और डॉक्टर आरती बारोटिया जो अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं, उनसे आपको संपर्क करना है। तो 2 प्राध्यापकों से आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर अनिता सोलंकी जूलॉजी डिपार्टमेंट और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में डॉक्टर आरती बारोटिया से आप संपर्क कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन से मोबाइल नंबर होंगे जहां आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने प्रश्नों को और जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मोबाइल स्क्रीन पर आपको स्पष्ट रूप से मोबाइल नंबर दिख रहे हैं जिन पर आपको अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए, प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। 9826034379, 8889827019। मोबाइल नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9826034379। फिर दूसरा मोबाइल नंबर है 8889827019। इन दोनों ही मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करके इस छात्रवृत्ति योजना के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर लाभकारी रहेगा। यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्राओं को शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके, सबको लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी थॉट्स।